नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वे सिंह पद्मं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वे सिंह पद्मं हवै मंगलम् नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोय सवसाहुणम् एसो पंच नमोकारो सव पावपणासनो मंगलाणं च सर्वे सिंह पद्मं हवै मंगलम्। देवादिदेव की आज्ञा से श्री भक्तांबर ध्यान, इसका अभ्यास हम करने जा रहे हैं। आज कोई भी लिखेगा नहीं, सिर्फ सुनेगा, समझेगा। लिखना कुछ भी नहीं है, आपको समझ के लीजिए। जब आप समझ जाओगे तो अपने आप ही अपने नोट्स बना पाओगे। जिंदगी में दो शब्द बहुत खास है, एक है प्रेम और दूसरा है ध्यान। एक है प्रेम, दूसरा है ध्यान। अस्तित्व के मंदिर के दो विराट दरवाजे, एक का नाम प्रेम और दूसरे दरवाजे का नाम है ध्यान। चाहो तो प्रेम से प्रवेश कर जाओ, चाहो तो ध्यान से अभिभूत बन जाओ। बस शर्त एक ही रहेगी, वहां पे अहंकार ना हो। जब अहंकार आ जाएगा तो प्रेम और ध्यान दोनों भी अलग अलग हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, हमसे दूर हो जाएंगे। इसलिए बिना अहंकार से ही हम प्रेम और ध्यान को पा सकते हैं। मन हमारा लगातार कुछ न कुछ सोचता रहता है। जब मन और मस्तिष्क मौन हो जाते हैं तभी ध्यान होता है ना। जब मन शांत हो, कोई विचार नहीं, मस्तिष्क शांत हो, तभी हम ध्यान अवस्था में जा पाते हैं। मेडिटेशन के द्वारा हम कार्यों को सकारात्मक तरह से कर सकते हैं। ध्यान यानी क्या? मेडिटेशन, इंग्लिश वर्ड है मेडिटेशन, और हम जो बोलते हैं वो ध्यान। हम सकारात्मक, जब जब हम मेडिटेशन में या ध्यान में जाएंगे, हमारे वाइब्रेशन, हमारे मन की ऊर्जा, हमारी भावनाएं सारी सकारात्मक होती जाएगी, क्योंकि उस वक्त हमारा मन, चित्त, भाव सब शांत होता है। मेडिटेशन करने से मन में सकारात्मक विचार उत्पन्न होने लगता। हमारा मन और मस्तिष्क कई सारे कामों में लगा रहता है, जिसका असर स्वास्थ्य पर भी होता है, जिससे शरीर को, मानसिकता को लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है ना। जब भी हम विचार, बीमारियां क्यों आती है? आधी बीमारियां मानसिकता से आती है। कुछ न कुछ सोच विचार, कुछ न कुछ चालू रहता है। फिर वो स्थिति में हम ध्यान में भी मन लगाना चाहे तो मन नहीं लगा पाते, और फिर बीमारियां जगह कर लेती है शरीर में। और फिर हम सोचते मैं क्यों बीमार हुई, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ था, क्यों ऐसे हो गया मेरे साथ। पर आप ये नहीं देख पा रहे कि अंदर मेरे क्या विचार चल रहा है, कौन से पास्ट टेंस की, भूतकाल का विषय मेरे दिमाग में गोल गोल कहीं अंदर डीप घूम रहा है। ये हम जब तक समझ नहीं पाएंगे तब तक उससे उभर नहीं पाएंगे। मेडिटेशन एक ऐसी क्रिया है जिसके द्वारा मन को शांति प्रदान की जा सकती है। किसी भी काम में मन लगाने के लिए और मन को शांत बनाए रखने के लिए ध्यान करना सबसे अच्छा तरीका है। कोई महत्वपूर्ण काम करना हो, उसके पहले अगर आप बैठ के 10 मिनट का मेडिटेशन कर लो, ध्यान कर लो, और फिर उस काम को लगो, देखिएगा क्या रिजल्ट आएगा आपके काम का। इससे हमारा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। एकाग्रता टॉर्च की स्पॉट लाइट की तरह होती है। एकाग्रता, मन की एकाग्रता, ये टॉर्च की स्पॉट लाइट, टॉर्च लगाने दीदी बाद कैसे लाइट आवाज आती बहुत कम आ रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है कुछ भी। है? अभी आ रहा है? आवाज क्लियर है कांचन जी, आवाज क्लियर है। वॉल्यूम एक बार आप बंद करके चालू करो।
हाँ, आप लेफ्ट हो जाओ और वापस ज्वाइन कर लो। जिनको जिनको मेरे अभी आवाज नहीं आ रही, आप सब लेफ्ट हो जाओ और वापस ज्वाइन करो। आवाज यहाँ से फुल 100 स्पीड पे है, नेट भी पूरा 100 स्पीड है, यहाँ से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। आप मुझे डिस्टर्ब ना करो, आप खुद ही लेफ्ट हो जाओ, वापस ज्वाइन करो। ये लास्ट वार्निंग थी अभी, ठीक है। एकाग्रता टॉर्च की स्पॉटलाइट की तरह होती है, जो किसी एक जगह को ही फोकस करती है। जैसे हम टॉर्च लगाते हैं तो कहीं एक जगह पे ही लाइट गिरती है, वैसे ही फोकस होता है अपना मन। लेकिन ध्यान उस बल्ब की तरह है जो चारों दिशाओं में प्रकाश फैलाता है। ध्यान है क्रियाओं से मुक्ति, विचारों से मुक्ति। ध्यान जब करते हैं तो अनेक अनेक विचार, अनेक अनेक क्रियाओं से हमें मुक्ति मिलती जाती, क्योंकि हम एकाग्र होने लगते हैं। ध्यान का मूल अर्थ है जागरूकता, होश, साक्षी भाव और दृष्टा भाव। ध्यान का अर्थ क्या हुआ? जागरूकता। किसकी जागरूकता? मन की जागरूकता। साक्षी भाव, अलर्टनेस, पूरे ध्यान पूर्वक जो भी मैं सुन रही हूँ मेरा पूरा अलर्ट है। अभी क्लास में 100% मेरा ध्यान इधर है, पूरा 100%। मेरे मन में कोई भी विचार नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मैं सीमा दीदी की आवाज सुन रही हूँ, मेरे कान से, मेरे मस्तिष्क से और मेरे भावों से। सब कुछ अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप मन अप्लाई करना शुरू कर देगा। हमारे जैन धर्म में सूर्य प्रज्ञति एवं चंद्र प्रज्ञति नाम के आगम है, जिसमें संपूर्ण प्रकार से सही ग्रह, नक्षत्र एवं ध्यान के बारे में विशिष्ट ज्ञान दिया हुआ है। एवं महाउपाध्याय श्री विनय विजय जी महाराज साहब और परम पूज्य यशो विजय जी महाराज साहेब रचित विविध प्रवचन माला ग्रंथ के अंदर भी ध्यान के बारे में अद्भुत ऐसे विशिष्ट कोटि का ज्ञान भी हमारे शास्त्रों में उपलब्ध है। जीवन को सकारात्मक तरीके से जीने के लिए मेडिटेशन अवश्य करना है। आप खुद को रोज एक नई ऊर्जा से भरा हुआ महसूस करेंगे। ध्यान की ऊर्जा से डिसीजन मेकिंग में मदद मिलती है। कोई निर्णय लेने की क्षमता हमारी डेवलप होती है, ध्यान करने से डेवलप होती है। मतलब जो भी योग्य है हमारे लिए या किसी के लिए भी हम निर्णय ले रहे हैं वो योग्य है, ये हमें समझ में आने लगता है। डिसीजन मेकिंग में मदद मिलेगी और वहां कोई भी उम्र का व्यक्ति ध्यान करके जीवन में शांति, आनंद, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस, जागरूकता, आत्मा की जागरूकता, शांतता, आत्मा की शांतता और आनंद, परम आनंद, सच्चित आनंद को प्राप्त कर सकता है। ऐसे कोई उम्र की लिमिट नहीं है। कोई भी उम्र में एक 6 साल का बच्चा भी ध्यान कर सकता है और 90 साल का इंसान भी ध्यान कर सकता है। एक औरत भी ध्यान कर सकती है, एक पुरुष भी ध्यान कर सकती है, एक संत भी ध्यान कर सकता है। ध्यान कोई भी कर सकता है, एक बिजनेसमैन भी कर सकता है, एक रिटायर्ड पर्सन भी कर सकता है, क्योंकि दोनों को भी खुशियां और शांतता की जरूरत होती है। तो ध्यान कोई भी कर सकता है। अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना यानी ध्यान। अपने दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना यानी ध्यान। अभी लिखिए नहीं, सिर्फ सुनिए। लिखोगे तो लिखने में ध्यान रहेगा, जो मैं बोल रही वो समझ नहीं पाओगे। आप सिर्फ सुनिए। अभी दिमाग का पूरा इस्तेमाल करना यानी ध्यान। साइंस के अनुसार हम अपने दिमाग का मात्र 2% भाग ही उपयोग करते हैं। ध्यान करने के लिए आपका दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। ध्यान करने के लिए अपने दिमाग का शांत होना बहुत जरूरी है। मन में क्रोध, जलन होने पर ध्यान पॉसिबल नहीं है। ध्यान करती हूँ, मैं एकाग्र बैठती हूँ, पर लाख मन में क्रोध है, इसके बारे में इसने ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया, किसी के लिए ईर्ष्या, किसी की प्रगति देख के सह नहीं पा रहे हो, ऐसे अगर भाव अंदर हो तो ध्यान में कतई मन नहीं लगेगा। हर काम जो भी आप कर रहे हो उसे पूरे एकाग्रता से करने से ही हमें लाभ होगा। ध्यान जैन एवं हिंदू धर्म भारत की प्राचीन शैली और विद्या के संदर्भ में महर्षि पतंजलि द्वारा विरचित योग सूत्र में वर्णित अष्टांग योग का एक अंग है। यही बात ध्यान योग शतक में भी बताई गई है। पतंजलि सभी को पता है ना, आचार्य बने थे पतंजलि, जिन्होंने
योग निर्माण किया था। योगा जो हम कर रहे हैं, ये पतंजलि गुरुवर्य ने लिखा हुआ किताब है। तो उन्होंने अष्टांग योग को वर्णित किया है। उसी में एक प्रकार है अष्टांग योग में एक प्रकार है ध्यान। 8 अंग अष्टांग योग यानी 8 अंग कौन से हैं? शॉर्ट में बता रही हूँ अभी। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि। ध्यान का अर्थ किसी भी एक विषय की धारणा करके उसमें मन को एकाग्र करना होता है। मानसिक शांति, एकाग्रता, दृढ़ मनोबल, ईश्वर का अनुसंधान, मन को निर्विचार करना, मन पर काबू पाना जैसे कई उद्देश्यों के साथ ध्यान किया जाता है। ध्यान का प्रयोग भारत में प्राचीन काल से किया जाता है। अनेक भारत में तो कितने ऋषिगण होके गए, इन लोगों ने कहाँ कहाँ जाकर ध्यान किया। हिमालय में तो आज भी मिलेंगे साधु संत हमें जो ध्यान करते हुए पाए जाते हैं। तो भारत का बहुत प्राचीन है ध्यान करना। ध्यान का अर्थ ध्याता का ध्येय के साथ एकातन होना। ध्याता मतलब कौन? हम जब एक चित्त एकाग्र हो जाते हैं उसे कहेंगे ध्यान। इसका सिंपल अर्थ है कि हमारा ध्येय होना चाहिए। जब हम ध्यान करना चाहते हैं कोई एक ध्येय रखना जरूरी है। जब भी हम ध्यान करें तो कोई भी एक ध्येय रखना जरूरी है। श्री भक्तांबर मेडिटेशन से आपकी जीवन शैली बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और हर काम में आपका मन लगने लगेगा। श्री भक्तांबर ध्यान एक ऐसी क्रिया है। अभी हम कहाँ टर्न हो रहे हैं? भक्तांबर। हमने ध्यान को समझा अब तक, ध्यान ये क्या चीज है। अब हम क्या करने वाले हैं? हमारा बेसिक इंटेंशन क्या है? भक्तांबर का ध्यान कैसे करें, तो उसकी ओर हम टर्न हो रहे हैं। श्री भक्तांबर ध्यान एक ऐसी क्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने मन को चेतना की एक विशेष अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है। इस ध्यान का उद्देश्य अपने आप के ही खोज है, स्वयं की खोज करना। ध्यान यानी क्या? स्वयं की खोज। क्यों हूं मैं? क्यों मैं ऐसे बना हूं? क्यों मुझे यही शरीर मिला है? क्यों मुझे मानव जीवन मिला है? क्या कारण रहा होगा मुझे यहाँ पे जन्म लेने का? यही परिवार में मैंने क्यों जन्म लिया है? कितने परिवार है पूरे जग में, इसी परिवार में मैंने क्यों जन्म लिया है? मैं स्त्री ही क्यों बनी? मैं पुरुष ही क्यों? खुद की खोज, स्वयं की खोज करने लगोगे तो अपने आप ध्यान के अंदर चले जाओगे। मैं शुद्ध सरल पवित्र आत्मा हूँ, यह विशुद्ध भावना अपने अंदर स्वतः ही जागृत ध्यान में होती है। धीरे धीरे अपने आप को जब समझने लगोगे तो समझ जाएगा कि मैं एक आत्मा हूँ और मेरा शरीर अलग है। इस आत्मा को समझने के लिए मार्ग है ध्यान। ध्यान से अनेक प्रकार की क्रियाओं का बोध होता है। अनेक क्रियाएं धीरे 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 जैसे जैसे ध्यान करना चालू कर दोगे वैसे वैसे अनेक क्रियाओं का आपको बोध होना चालू हो जाएगा। इसमें मन को विशुद्ध शांति देने की सरल तकनीक से लेकर आंतरिक ऊर्जा या जीवन शक्ति का निर्माण तथा, महत्वपूर्ण देखिए, तथा करुणा, प्रेम, धैर्य, उदारता, क्षमा आदि गुणों का विकास करने की क्षमता होती है। किससे? ध्यान करने से, है ना। हम तो सब गुण लेके नहीं आए हैं। कुछ गुण हमें यहाँ पे भी हमें डेवलप करने हैं। हर कोई हर क्षण प्रेम में नहीं रह पाता है ना। कोई राग में रहता है, द्वेष में रहता है, कोई ईर्ष्या में रहता है। तो ये गुण को निकाल कर अच्छे गुणों को अंगीकार करना या अच्छे गुण के डेवलपमेंट हमारे अंदर किस तरह से होगी? तो ध्यान करने से होगी। जैसे जैसे धीरे धीरे हमारे ध्यान में मन समग्र होता जाएगा वैसे वैसे इन गुणों को आप खुद ही देखने लगोगे। अपने आप को फर्क दिखेगा कि मैं पहले कैसे थी, मेरा स्वभाव कैसा था, अब मैं कैसे हो गई हूँ, मेरे पेशेंस कैसे बढ़ गए, है ना। पहले 4 कॉल आए तो गुस्सा आता था, अभी 50 कॉल आए तो भी गुस्सा नहीं आता है। कैसे? शांत हो गया मन, ध्यान से एकाग्र हो गया मन, पेशेंस बढ़ गए अंदर के, है ना। तो इस तरह से एकाग्रता बढ़ती है। आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? आत्मज्ञान की प्राप्ति
ध्यान से हमें अपने जीवन का उद्देश्य समझने में सहायता तो मिलती है ना। हमारे सभी कार्यों का उद्देश्य एक एवं महत्ता का सही ज्ञान हो पाता है। हमको छोटी छोटी बातें परेशान नहीं करती है। मन की यही प्रकृति है कि वह छोटी छोटी अर्थहीन बातों को बड़ा करके गंभीर समस्याओं के रूप में बदल देता है। ध्यान विरचित मन कैसा होता है? हाँ, अभी बैठ गए आराम से, चलो कुछ ना कुछ दिमाग सोचना, आज सुबह में ऐसा हुआ वैसा हुआ, छोटी छोटी बातें सोचने लगते, जिसकी कोई जरूरत नहीं, जिसका कोई लाभ नहीं है, जिसका कोई फायदा नहीं होने वाला है, पता है, फिर भी सोचते रहते। ऐसे अपना मन का स्वभाव है। मन का काम ही वो है, सोचना। आप अच्छे थॉट दो, अच्छा सोचेगा। आप गलत थॉट दो, गलत सोचेगा। उसका काम ही वो है, सोचना। जैसे आकाश के बिना बादल नहीं, वैसे मन के बिना विचार नहीं, विचार के बिना मन नहीं। हर पल हर क्षण विचार चालू ही रहेंगे। ध्यान से हम अर्थहीन बातों की समझ बढ़ जाती है, उनकी चिंता करना छोड़ देते हैं, सदा बड़ी तस्वीर देखने के अभ्यस्त हो जाते हैं। ध्यान से वर्तमान को देखने और समझने में मदद मिलती है। ध्यान में वर्तमान को समझने की मदद मिलती है, क्योंकि हम ऐसे तो मन से विचार करते तो हम भूतकाल में ज्यादा रहते, क्या हुआ और क्या नहीं। पर जब ध्यान करने लगते हैं तो अभी क्या, मेरी आत्मा अभी क्या कर रही है, मैं क्या कर रही, अलर्टनेस, मेरा समय कैसे व्यर्थ हो रहा है, मैं क्या कर रही हूँ, मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, इसकी पहचान होने में ध्यान हमें मदद करता है। शुद्ध रूप से देखने की क्षमता बढ़ने से विवेक जागृत होता है। विवेक के जागृत होने से होश बढ़ेगा। होश के बढ़ने से मृत्यु काल में देह के छूटने का बोध रहेगा। देह के छूटने के बाद जन्म आपकी मुट्ठी में होगा। देखिए कितनी बड़ी सीढ़ी है ये ध्यान की, है ना। जब आत्मा शुद्ध रूप को देखने लग गया, मतलब वर्तमान को देखने लग गया, तो समझ जाएगा कि मैं क्या हूँ, मेरी आत्मा क्या है, मेरा शरीर क्या है। तो मृत्यु का भय तो ऐसे ही निकल जाएगा, क्योंकि आपको पता चल गया ये तो शरीर है और शरीर यहाँ से मिला है तो यहीं छोड़ना है। आत्मा को तो और अगले ट्रैवल करना है, घूमना है उसको, और कहीं कहीं जहाँ पे भी आपके कर्म बांधे होंगे, है ना। ये समझने से क्या होगा, मृत्यु का भय खत्म। कभी भी मौत आए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि मुझे समझ गया है मेरी आत्मा को कहाँ पहुंचना है। शरीर मैंने यहाँ से लिया है, मुझे यहीं छोड़ना पड़ेगा। जब तक शरीर है तब तक ये रिश्ते नाते हैं, शरीर छूट गया सारे रिश्ते नाते छूट जाएंगे। ये सारी चीजें ध्यान से हमें समझ में आएगी धीरे धीरे। ये मैं लाख समझाऊं, पर जब आप खुद ध्यान नहीं करोगे तब तक नहीं समझ पाओगे। जो व्यक्ति ध्यान करना शुरू करते हैं वह शांत होने लगते हैं। अपने आप के गुणों को देखना चालू करना, जब भी ध्यान करो आप शांत हो रहे हैं क्या। यह शांति ही मन और शरीर को मजबूती प्रदान करने लगती है। मतलब क्या होगा कि अंदर से डर चला जाएगा। ध्यान आपके होश पर से भावना और विचार के बादल को हटाकर शुद्ध रूप से आपको वर्तमान में खड़ा कर देता है। क्या करता है, सारे विचारों से हमें हटाकर वर्तमान में खड़ा कर देता है। ध्यान से काम, क्रोध, मद, लोभ, माया, आसक्ति आदि सभी विकार समाप्त हो जाते हैं। देखिए कितने विकारों से छुटकारा मिल रहे हैं। हम ऐसे बोलते हैं प्रतिक्रमण में ये गुण वो गुण जो भी है अलग अलग हमारे अभ्यास में, तो ये तो सिर्फ ध्यान करने से ही हमारे छूट रहे हैं। अलग अलग से कुछ काम करने की जरूरत नहीं है उसके लिए अपने को, कि नहीं मैं आज क्रोध नहीं करूंगी। ऐसे बोलने से होगा? क्रोध नहीं आएगा आपको, होगा? नहीं होगा। जब आप ध्यान में रहोगे अपना मन शांत होने लगेगा, अपने आप वर्तमान में आओगे, तो जो परिस्थिति है उसको समझ के लेने की ताकत बढ़ेगी, तो गुस्सा आएगा ही नहीं। जो होना है वो होके ही रहेगा। ये जब समझ में आ जाएगा तो गुस्सा ही नहीं आएगा। गुस्सा नहीं आया, क्रोध गया, वो चीज मेरे पास नहीं आई है तो ठीक है, जब आना है तब आएगी। मोह गया। ऐसे एक एक गुण छूटते जाएंगे।
निरंतर साक्षी भाव में रहने से जहां सिद्धियों का जन्म होता है, वही सिद्धियां में नहीं उलझने वाला व्यक्ति समाधि को प्राप्त कर लेता है। कितनी अच्छी लाइन है। निरंतर साक्षी भाव में रहने से, साक्षी भाव अलर्टनेस, अभी का भाव, वर्तमान में हूं मैं, अभी मैं क्या कर रही हूँ, मैं सुन रही हूँ, सीमा दीदी को सुन रही हूँ, अलर्टनेस। कोई विचार नहीं मेरे मन में, आज क्या हुआ, कल क्या हुआ, परसों क्या हुआ, कोई भी विचार नहीं, सिर्फ मैं अभी के समय में हूँ। निरंतर साक्षी भाव में रहने से जहां सिद्धियों का जन्म होता है, जब आप साक्षी भाव में अलर्ट रहोगे तभी तो आपको सिद्धियां प्राप्त होगी अलग अलग। और जब ये सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी, सिद्धियां प्राप्त होना मतलब क्या होता है, देखो मंत्र तंत्र करते हैं अलग अलग, क्योंकि उनको सिद्धियां प्राप्त हुई रहती है ना। बहुत सारे गुरु ऐसे होते हैं, ब्राह्मण होते हैं जो ऐसे कार्य करते हैं कि बाबा किसी को क्या बोलते हैं उसको, नजर दोष या ये दोष वो दोष निकालने में अलग अलग सिद्धियों का वो उपयोग करते हैं, है ना। तो ये सिद्धियां तो ध्यान करने से प्राप्त तो हो ही जाएगी, पर ये सिद्धियां अगर आपको समझ गई कि ये सिद्धियां मुझे प्राप्त हुई है, उसके उपयोग करने में ना अटकोगे नहीं, उन सिद्धियों का उपयोग करने में जब अटकोगे नहीं, तभी आप समाधि की ओर जाओगे। नहीं तो सिद्धियों का उपयोग ही करते बैठोगे, आज मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई, मैं लोगों को ये फायदा देता हूँ, आज मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो गई, मैं किसी को इससे मदद करता हूँ, मैं कोई पैसा कमाएगा उन सिद्धियों से। होते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो जादू टोना टोनका क्या क्या करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं वो लोग, क्योंकि उनको वो सिद्धि प्राप्त हुई हुई होती है। ध्यान से सभी को सिद्धियां प्राप्त होती है, कोई एक साधारण इंसान भी ध्यान से सिद्धियां प्राप्त कर सकता है, पर अगर उसमें न अटकते हुए वो शांति से ध्यान में ही लगा रहेगा, किसमें न अटकने से, सिद्धियों में न अटकने से शांति में ध्यान में ही लगा रहेगा, तो समाधि की ओर बढ़ने में उसको मुश्किलें नहीं आएगी, आसानी से वो समाधि मरण प्राप्त कर सकता है। मैं समझती हूँ कि आपको ये समझा होगा। यही है ध्यान का आत्मिक एवं आध्यात्मिक महत्व। बेहतर स्वास्थ्य, रक्तचाप, तनाव, स्मृति क्षय में कमी, वृद्ध होने की गति में कमी, शरीर के रोग प्रतिरोधी शक्ति में वृद्धि, स्मरण शक्ति में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि, मन शांत होने पर उत्पादक शक्ति बढ़ती है, लेखन आदि रचनात्मक कार्यों में यह विशेष रूप से मदद करता है। जैसे जैसे मन शांत होगा, अलग अलग आपकी प्रगति होनी दिखेगी आपको। आपका लिखना, अगर आप कुछ लिखते हो तो उसमें आपको दिखेगा कि आप हायर क्वालिटी का लिखना चालू करें, आपके सेंटेंस, आपके शब्द बदलते हुए आपको नजर आएंगे, कुछ अच्छे क्लास के लिखना आप चालू करोगे। या आपको ब्लड प्रेशर है तो वो नॉर्मल होता हुआ दिखाई देगा, आपके बुद्धि में वृद्धि होने दिखाई देगी, आप भूलते होंगे तो भूलने की आदत आपकी कम होती हुई आपको दिखाई देगी। ये सब मैं गुण क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आप खुद को पहचानो, जब भी ध्यान करो तो कैसे आप में बदलाव आ रहे हैं आपको खुद में ही समझ में आना बहुत जरूरी है। तो ये गुण होंगे जब आप ध्यान करते रहोगे। ध्यान से मानसिक लाभ, शोर और प्रदूषण के माहौल के चलते व्यक्ति निरर्थक ही तनाव और मानसिक थकान का अनुभव करता है। ध्यान से तनाव के इस दुष्प्रभाव से बचा जा सकता है। निरंतर ध्यान करते रहने से जहां मस्तिष्क को नई ऊर्जा प्राप्त होती है, वहीं वह विश्राम में रहकर थकान मुक्त अनुभव करता है। ध्यान से उच्च रक्तचाप नियंत्रित होता है, सिर दर्द भी दूर होता है। मैंने ये ट्राई किया है, जब मेरा बहुत सर दर्द होता है तो मैं शांति में बैठ जाती हूँ 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके, और अपने पूरे शरीर में, आज सुबह में योगा में मैंने एक ध्यान करवाया, पूरे शरीर में घूमना, वैसे मैं ध्यान करती हूँ, तो थोड़ी ही देर में पता चला मेरा सर दर्द गायब हो गया, क्योंकि मैंने मन को हटा दिया वहां से। इस तरह से हम ध्यान से अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। शरीर में प्रतिरक्षण क्षमता का विकास होता है, जो कि किसी भी प्रकार की बीमारी से लड़ने में महत्वपूर्ण है। ध्यान से शरीर में स्थिरता एवं सुदृढ़ता का भी विकास होता है, शरीर स्वस्थ होने लगता है,
स्थिर होने लगता है। जो चंचल मन होता है वो स्थिरता में बदल जाता है। ध्यान को एकाग्रता से करने से साधक की जीवन के हर एक क्षेत्र में उन्नति होती है। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ हैं तो अपने आप शारीरिक तकलीफें भी दूर हो जाती है। हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ चक्रों को ऊर्जा मिल रही है। इसको ध्यान पूर्वक सोचकर श्री भक्तांबर का ध्यान करें, आपको अखुट ऊर्जा की प्राप्ति का अनुभव होगा, यह निश्चित है। जैसे जैसे ध्यान करोगे अपने आप अपने चक्रास पे अपना ध्यान जाएगा। हर एक चक्र, जो कल मैंने 7 चक्र बताए थे नीचे से ऊपर तक, उन चक्रा पे ध्यान जाएगा। चक्रा पे भक्तांबर स्तोत्र बोलोगे, चक्र एक्टिवेट होना शुरुआत हो जाएगी। चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे, शरीर स्वस्थ होगा, मन स्वस्थ होगा, मानसिकता स्वस्थ होगी। इस तरह से अपनी अलग अलग डेवलपमेंट होती जाएगी। आंतरिक सौंदर्य बढ़ने से भौतिक सुंदरता भी बढ़ती है। हेलो, हाँ जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है ज्यादा। तो आप लेफ्ट हो इधर जाओ, बोल। हाँ, ग्रुप से लेफ्ट हो जाओ, आवाज नहीं आ वापिस रही। लेफ्ट हो जाओ और वापिस ज्वाइन करो। आंतरिक सौंदर्य बढ़ाने से भौतिक सुंदरता भी बढ़ती है। यह स्थिरता शरीर को मजबूत करती है। गहरी से गहरी नींद से भी अधिक लाभदायक होता है स्वास्थ्य प्रदायक ध्यान। नींद अपने आप ही आपकी कम होती हुई दिखाई देगी जब जब आप ध्यान करना शुरू कर दोगे, क्योंकि ध्यान में ही एकाग्रता से मन शांत हो जाएगा तो नींद अपने आप ही कम होती जाएगी। चिंता से छुटकारा मिलने शुरू हो जाएगा। जो भी छोटी बड़ी चिंताएं जो जीवन में लगी है, पास्ट में, फ्यूचर से लेकर भविष्य में क्या होगा, लड़के का क्या होगा, बेटी का क्या होगा, ये जो छोटी मोटी चिंताएं हैं ना, उससे भी हमें छुटकारा पाना स्टार्ट हो जाएंगे। वैज्ञानिकों के अनुसार ध्यान से व्यग्रता का 39% तक का नाश होता है और मस्तिष्क की दिमाग के सोचने की एवं भविष्य के बारे में सही दिशा चुनने की इंट्यूशन पावर हमें आ जाती है, उसमें बढ़ोतरी होती है एवं हर एक कार्य में हमारी कार्य क्षमता बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। ध्यान से आपकी चेतना को बहुत लाभ मिलता है। ध्यान से आपके भीतर सामंजस्यता बढ़ती है। सामंजस्यता, एक दूसरे को समझ लेने की तकनीक हमें आ जाती है कि कोई परिस्थिति हो गई तो हम पहले जिसको हम गलत मानते थे उसी पर्सन को हम अच्छा सकारात्मक वे से देखने लगेंगे, अच्छा समझने लगेंगे, तो अपने आप ही आप में जो उलझने थी वो मिटती हुई दिखेगी। जब भी आप भावनात्मक रूप से अस्थिर और परेशान हो जाते हैं तो ध्यान आपके भीतर से स्वच्छ, निर्मल और शांत करते हुए हिम्मत और हौसला बढ़ाता है। ध्यान से शरीर को मिलता लाभ ध्यान से है से जहां शुरुआत में मन और मस्तिष्क को विश्राम और नई ऊर्जा मिलती है, वहीं शरीर इस ऊर्जा से स्वयं को लाभान्वित कर लेता है। ध्यान करने से शरीर की प्रत्येक कोशिका के भीतर प्राण शक्ति का संचार होता है। जैसे जैसे ध्यान करोगे अपने श्वास पे ध्यान देते जाओगे। श्वास यानी क्या है? प्राण, है ना, प्राण ऊर्जा। तो जैसे जैसे बढ़ेगा ऊर्जाएं अंदर की कोशिकाओं में पहुंचेगी और कोशिकाएं ठीक हो जाएगी तो शरीर भी स्वस्थ होता हुआ दिखाई देगा। शरीर में प्राण शक्ति बढ़ने से आप अपने आप ही मानसिक एवं शारीरिक रूप से स्वस्थता का अनुभव करोगे। यदि श्री भक्तांबर ध्यान अपनी दिनचर्या का हिस्सा बन गया, अब आ गया मुख्य उद्देश्य। भक्तांबर ध्यान आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन गया है तो यह आपके दिन का सबसे बढ़िया समय बन जाता हुआ दिखाई देगा। ओढ़ लगेगी आपको कि मुझे बैठना है, मुझे ध्यान करना है, मुझे भक्तांबर पढ़ना है ध्यान पूर्वक। आपको इससे पूर्ण आनंद की प्राप्ति होगी। फिर आप इसको धीरे धीरे लंबे समय की साधना में प्रवर्तित कर सकते हैं। 10 से 20 मिनट का शुरुआती ध्यान आपके मस्तिष्क में शुरुआत में तो बीज रूप में रहता है, लेकिन 3 से 4 महीने के बाद यह वृक्ष का आकार लेने लगता है और फिर उसके सटीक परिणाम आने शुरू हो जाते हैं।
बहुत देर शुरुआत में नहीं बैठा जाएगा, 10-10 मिनट तो बैठ ही सकते हैं, है ना। 10-10 मिनट की शुरुआत करोगे, पता ही नहीं चलेगा 10 के 15 मिनट कैसे होंगे और 15 के 20 मिनट कैसे होंगे। और 3 से 4 महीने लगातार ये करने के बाद आपको दिखेगा ये सारे जो मैंने बदलाव बताए हमारे में होंगे, वो सब होते हुए आपको दिखाई देने लगेंगे। ध्यान आपको जरूर भरपूर लाभ देता ही है, पर शर्त है कि आप इसको संपूर्ण समर्पण भाव से तल्लीन हो करके नियमित करें, तो दादा आदिनाथ एवं श्री भक्तांबर महास्तोत्र के मंगल मंत्रोच्चार की दिव्य ऊर्जा आपके ऊपर सदा मंगलकारी आशीर्वाद को बरसाती रहेगी। यह सुनिश्चित है। क्या चाहिए? समर्पण के भाव होंगे और हम तल्लीनता से करेंगे हर रोज ध्यान, तो प्रभु की ऊर्जा तो हमें हर पल हर क्षण हम पे बरसती ही रहती है। जैसे ही आप पॉजिटिव हो जाएंगे वो ऊर्जा आपके सहस्त्रार से अंदर चली जाएगी शरीर में, जैसे आप निगेटिव हो जाएंगे वो ऊर्जा यहाँ से निकल जाएगी। इतना सिंपल समझ है इसमें। प्रभु की ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा कंटिन्यूसली बरसती ही रहती है। वही इंसान खींच पाता है जो समर्पण भाव से रहता है, तल्लीनता से रहता है, एकाग्रता में ध्यान करता है, उसी को वो ऊर्जा प्राप्त होती है। और वो ऊर्जा ही है जो हमारे अंदर इतने सारे बदलाव लाएगा। इतना सिंपल है, इतना सादा है ये फॉर्मूला। अपने खुद के लिए एक बेहतर स्थान खोजे जहां पर आप आरामदायक बैठ सको। अभी हमसे देख रहे हैं कैसे करें भक्तांबर ध्यान। कुशल जी आपने स्क्रीन शेयर की है, कुशल जैन स्क्रीन निकाल दे आपकी। अपने खुद के लिए, हाँ, कैसे करें भक्तांबर ध्यान, उसके सिंपल बातें बताई जा रही है कि कैसे करना है हमें ध्यान। तो एक जगह, घर की एक जगह फिक्स होगी अपने आप के लिए, जहां पे कोई आता जाता नहीं है, आपको डिस्टर्ब नहीं करता हो। एक जगह पे आप हर रोज वहां पे ध्यान के लिए बैठ सकते हो। ऐसा एक कोना, ऐसी एक जगह आप देख के रखे अपने घर पर। ध्यान की तैयारी से पूर्व आपको ध्यान करने के स्थान का चयन करना चाहिए। ऐसा स्थान जहाँ शांति हो, बाहर का शोरगुल आवाज ना हो, कोई आवाज सुनाई नहीं देता हो, साथ ही वहां खुला हो, हवा से भरा हुआ हो, जहाँ पे हवा आती जाती रहे, ऐसी जगह। आप ऐसे माहौल अपने एक रूम में भी बना सकते हैं। जरूरी यह है कि आप शोरगुल वातावरण से बचे और शांति तथा सुकून देने वाले वातावरण में रहे जहां मन भटकता नहीं हो। यदि यह सब नहीं है तो ध्यान किसी ऐसे बंद कमरे में भी कर सकते हैं जहां उमस मच्छर नहीं हो, बल्कि ठंडक हो, वातावरण साफ सुथरा हो। इस तरह से आप इस जगह पे आप ध्यान कर सकते हैं। फिर है आप वातावरण और बढ़ाने के लिए आप सुगंधित कहीं पे रोज अगरबत्ती लगा के बैठिए या इत्र छिड़क के बैठिए, तो सुगंधित वातावरण बन जाएगा ध्यान करते वक्त। ऐसे जगह पे भी आप बैठ सकते हो। फिर एक आसन लीजिए जो भी आपको कंफर्टेबल हो, है ना, आपका कटासना हो या और कोई चीज हो जिसमें आप बैठ सकते हो आराम से, ऐसे आसन लेके बैठिए। फिर मुद्रा होगी जो आप सिद्धासन में बैठ सकते हो, सुखासन में बैठ सकते हो, पद्मासन में, जो आपको कंफर्टेबली बैठ सकते हो। 10 मिनट बैठना है तो मैं 10 मिनट इस अवस्था में कंफर्टेबल बैठ सकती हूँ, उस अवस्था में। फिर आप दीवार को टेक के भी बैठ सकते हो, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं, पर कमर रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है, स्ट्रेट, पीछे हमारा स्ट्रेट। ऐसे नहीं कि हम दीवार का सहारा ले लिया तो झुक गए, ऐसे नहीं, सीधा बैठना है और मुंह ऊपर की तरह थोड़ा आकाश की तरफ करके ध्यान के लिए बैठना होता है। ध्यान के लिए एक निश्चित समय बना लेना चाहिए, पर अगर आप नियमित नहीं एक समय पर ध्यान न कर सके तो भी किसी भी समय पर पूरे दिन में अपने खुद के विकास के लिए समय निकालकर नियमित ध्यान करना जरूरी है। एक समय होना बहुत जरूरी है। कोई भी क्रिया के लिए एक समय, एक फिक्स समय कि मैं 8 बजे बैठ पाती हूँ तो 8 से 8 सवा 8 तक 15 मिनट मुझे हर रोज टाइम मिलता है, तो वो टाइम
मैं यही फोर्स करती हूँ कि एक टाइम रखें, पर अगर नहीं हो पाता है, कोई कारणवश आप रेगुलर नहीं हो एक टाइम पे, तो दिन में से कभी भी एक बार पर जरूर ध्यान करना जरूरी है। इससे कुछ दिनों के अभ्यास से यह ध्यान में का अभ्यास आपके दैनिक क्रिया में शामिल हो जाएगा। आपके जीवन की दिनचर्या का एक ऐसा अभिन्न अंग बन जाएगा कि आपके लिए उस समय पर ध्यान लगाना एकदम आसान हो जाएगा, सहज हो जाएगा। श्री भक्तांबर ध्यान के लिए क्या सावधानी रखनी है? ध्यान में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस ध्यान क्रिया में किसी प्रकार का तनाव नहीं हो, आपकी आंखें बंद, स्थिर और शांत हो तथा ध्यान भ्रुकुटी पर यानी आज्ञा चक्र के ऊपर फोकस रखे। यहाँ पे फोकस रखिए, आज्ञा चक्र। खास बात की आप ध्यान में सोए नहीं बल्कि साक्षी भाव में रहे। बैठ गए शांति से तो कहीं विचार में मत, बार बार मन भटकेगा ही। मन का, विचारों का काम ही वो है कि वो आपको भटकाएगा, पर आपको क्या करना है? बार बार मन को वापस लाना। मैं अभी ध्यान में बैठी हूँ, मैं एकाग्र होने के लिए बैठी हूँ। अपने आप को सावध करना है। महिलाओं को सावधानी रखनी है कि जब रजस्वला के 5 दिन हो तब आप यह भक्तांबर का ध्यान नहीं कर सकते हैं। क्या होता है भक्तांबर ध्यान? अब इसकी ओर बढ़ेंगे। क्या होता है भक्तांबर ध्यान? भक्ति पूर्वक भक्तांबर स्तोत्र के श्लोक की ऊर्जा के साथ आदिनाथ भगवान से ऊर्जा का कनेक्शन करके ध्यान जब हम करते हैं तो उसे भक्तांबर ध्यान कहते हैं। सिंपल है। मेरे हृदय में विराजित देवादिदेव को याद करते हुए, है ना, उनको समर्पण भाव से पूरे वंदन करते हुए, उनकी आज्ञा लेते हुए भक्तांबर का श्लोक बोलोगे तो वो एक रूप का ध्यान हो गया। यही तो भक्तांबर ध्यान है ना? आदिनाथ प्रभु को याद करते हुए और भक्तांबर श्लोक बोलते हुए। मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? जब भी ध्यान करो एक ध्येय तो जरूर बोलना है आपको। मुझे तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्ति हो गई है, ये संकल्प को ऊर्जा मिल रही है और वो संकल्प सिद्ध हो रहा है। मुझे तीसरे भाव में मोक्ष मिल गया, ये हमारा संकल्प रहेगा। कोई भी शांत सकारात्मक ऊर्जा वाला स्थल होना चाहिए। आपका अपना घर, वही वापस बताया है। शारीरिक और मानसिक स्थिति, शरीर से हमें रिलैक्स बैठना है। जब भी ध्यान करें शरीर से रिलैक्स बैठना है, आरामदायी, आराम। भले ही आप प्रभु का नाम न लो, भक्तांबर भी ना बोलो, पर सबका त्याग, विचारों का त्याग, क्रियाओं का त्याग, कोई चीज नहीं, बस मैं बैठी हूँ एकाग्र होकर, बस वो होगा ध्यान। और भक्तांबर ध्यान क्या होगा? आदिनाथ प्रभु को याद करते हुए भक्तांबर का श्लोक बोलना। शुरुआत में आप 9 मिनट का ध्यान कीजिए, धीरे 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 बढ़ाते हुए 33 मिनट्स तक ले जाइए। महीना 1.5 महीना लग जाएगा आपको। 33 मिनट्स तक आप ये ध्यान को ले जाइए। अगर मन से आप आदिनाथ प्रभु को देख नहीं पा रहे तो आप सामने एक आध फोटो या शत्रुंजय का चित्र आप सामने रख के भी ध्यान में बैठ सकते हो। दोनों हाथों, अभी विधि देखिए कैसे करना है। दोनों हाथों को जोड़कर दिल के पास रखकर धीरे से श्वास को अंदर लेते हुए एक नौकार मंत्र गिनना है। साथ में हमें भावना करनी है कि हमारे श्वास लेफ्ट नॉस्ट्रिल से अंदर जा रही है और लेफ्ट साइड से शुद्ध हो रही है। श्वासों को जो हम हर रोज बोलते हैं ना, एक साइड से श्वास को अंदर ले, एक साइड से छोड़े, तो एकाग्र होने में मदद करता है। जब भी श्वास को लेन देन हम करते हैं अंदर बाहर, तो हम मन से एकाग्र होने लगते हैं। दूसरा श्वास लेते हुए समय एक मंत्र, नौकार मंत्र। पहला श्वास लेंगे तब एक नौकार मंत्र, फिर दूसरी टाइम लेंगे तब दूसरा नौकार मंत्र, और तीसरी टाइम तीसरा नौकार मंत्र। श्वास के साथ नौकार मंत्र गिनना है। और फिर सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध हो रही है। श्वास को छोड़ते समय
सुषुम्ना नाड़ी शुद्ध हो गई, ऐसी भावना करते हुए अनुभव करना है। और अनुलोम विलोम प्राणायाम भी आप इसमें कर सकते हो। अगर आपको ध्यान नहीं लगता हो तो सीधा है, सिंपल टेक्निक है। श्वास लेन देन से अगर ध्यान करना है तो राइट को बंद करें, लेफ्ट से श्वास को ले, लेफ्ट बंद करें, राइट से श्वास छोड़े। इस तरह से करते हुए भी आप 3 नौकार मंत्र गिनिए। हाँ, या फिर नॉर्मल ब्रीदिंग पे ध्यान देते हुए भी आप नौकार मंत्र, पूरा श्वास पे ध्यान। यहाँ पे मेरा कहने का एक ही अर्थ है कि श्वास पे पूरा ध्यान एकाग्र करके फिर नौकार मंत्र बोलते हुए खुद को शुद्ध हो रही हूँ, स्वस्थ हो रही हूँ, ये भावना अंदर ध्यानी है। हमें हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर शरीर को स्थिर करके अपने आप को पालिताना में शत्रुंजय तीर्थ पर विराजमान आदिनाथ भगवान के सामने बैठे हुए अनुभव करना है। जब भक्तांबर ध्यान करे तब हमें ये जब 3 नौकार मंत्र हो जाएगा अपना श्वासों के साथ, फिर दोनों हाथों की ज्ञान मुद्राएं बनाएंगे, लैप पे रखेंगे, जंघाओं पे रखेंगे, घुटनों पर रखेंगे और फिर महसूस करेंगे कि पालिताना में जो आदिनाथ प्रभु की मूर्त है उसके सामने मैं बैठी हूँ। आदिनाथ भगवान की प्रतिमा से निकलती हुई अद्भुत ऊर्जा हमारी अंदर प्रवेश कर रही है और हमारा भक्ति भाव बढ़ा रही है। 1 से 2 मिनट ऊर्जा का अनुभव करने का प्रयास करें। बाद में जीभ को अंदर की ओर मोड़कर तलवे को टच करते हुए हमारा ध्यान का ध्येय को मन में 3 बार दोहराना है। जो हमने ध्येय रखा है उसको 3 बार दोहराना है और देखिए कि प्रभु की ऊर्जा हमारे ध्येय को मिल रही है। अब जीभ को नॉर्मल अवस्था में वापस रख सकते हैं। अब शरीर को स्थिर रखकर ज्ञान मुद्रा में 6 मिनट या 48 मिनट दृष्टि को आज्ञा चक्र, यहाँ पर जहां तक तिलक करते हैं वहां पर साक्षी भाव में रखे, भक्ति सभर बने, जानबूझकर अपने शरीर को न हिलाए। अगर वो अपने आप हिलता है या डोलता है तो वो प्रक्रिया को होने दे, जिसे आपकी शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझे। आप खुद होकर हिले नहीं। जब भी आप ध्यान में बैठे तो कहीं खुजाल हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, हिले नहीं। पर शरीर अगर ध्यान में बैठे बैठे अपने आप ही हिल रहा हो, मन हिल रहा है, अपनी गर्दन हिल रही है, तो अगर वो हिल रही है अपने आप तो हिलने दे। इससे क्या होगा, आपके शरीर में जो शुद्धिकरण की जरूरत है वो शुद्धिकरण होना चालू हो रहा है। ऐसे समझना है। ध्यान का समय पूर्ण होने के बाद 3 ओंकार का उच्चारण करके आंखों को खोलें और अपने दोनों हथेलियों को एक दूसरे के साथ घिसकर अपने आंखों पर और अपने संपूर्ण शरीर को ऊर्जा देना है। अपने आप को ऊर्जावान, शांत और सकारात्मक पाइएगा। अपने ध्येय को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ करना शुरू करें। ये प्रार्थना के साथ कि मेरे परमात्मा की परम ऊर्जा श्री भक्तांबर महास्तोत्र के मंत्रों की दिव्य ऊर्जा मेरे आगे आगे चल रही है और मेरे जीवन के भौतिक एवं आध्यात्मिक मार्ग को सरल सफल बना रही है। मेरी आत्मा को शुभ भाव, शुभ ध्यान में लीन बनाकर क्षपण श्रेणी में चढ़ाकर मेरे सारे घाती अघाती कर्मों का क्षय करा के केवल ज्ञान की प्राप्ति कराकर आयुष्य कर्म पूर्ण होते ही मोक्ष प्राप्ति करा रही है। मुझे तीसरे भाव में मोक्ष प्राप्ति हो गई है। ये संकल्प को ऊर्जा मिल रही है और वो संकल्प मेरा सिद्ध हो रहा है। इस तरह दीदी अभी जो बोला वो भेजना ना हमको। हाँ, भेजूंगी मैं। अभी जो बोला वो आपको समझा होगा तो आप अपनी भाषा में भी बोल सकते हो। ऐसे नहीं है कि दीदी ने ये शब्द बोले हैं वो मैंने वही बोलने चाहिए, ऐसा नहीं है। अपने मन के भाव भी आप बोल सकते हो। प्रभु की ऊर्जा से मेरे कर्मों की निर्जरा होते होते मैं आगे बढ़ रही हूँ, मैं मोक्ष मार्ग पर आगे व्रत हो रही हूँ और मेरे तीसरे भाव की जो मेरी इच्छा है मुझे मोक्ष प्राप्ति हो, उस संकल्प को प्रभु की ऊर्जा मिल रही है। ऐसे अपने अलग अलग शब्दों में अपने अपने वाक्यों में भी आप
बोल सकते हो। वैसे ये सब आपको मिलेगा ही, पर आप अपने वाक्य भी जब बनाओगे तो और भी प्रेम पूर्वक और भाव पूर्वक आप बोल पाओगे। तो इस तरह से ये यहाँ तक हमारा ध्यान का टॉपिक होता है। क्या क्या समझाया हमने, ध्यान कैसे करना, क्या होना चाहिए, ध्यान से क्या लाभ होंगे, क्या हमारे अंदर बदलाव होंगे, ध्यान की विधि कैसे होती है, और ध्यान में क्या बोलना है, कैसे ध्यान करना है। अब तक का ये टॉपिक हमने ध्यान का कवर किया। अब क्या समझेंगे हम, मंत्र क्या होते हैं। मंत्र क्या होते हैं? मंत्र मतलब शब्दों का संचय। मंत्र मतलब शब्दों का संचय, जिससे भविजन इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को दूर कर सकते हैं। इष्ट को प्राप्त कर सकते हैं और अनिष्ट बाधाओं को दूर कर सकते हैं। मन का तात्पर्य मन अर्थात मनन से है, मनन। और त्र का तात्पर्य है शक्ति। त्र यानी क्या, शक्ति, रक्षा वाली शक्ति, रक्षा करने वाली शक्ति, मन की रक्षा करने वाली शक्ति मंत्र। मंत्र अर्थात जिसके मनन से व्यक्ति का हर प्रकार से विकास हो। व्यंजन और स्वरों से मिलकर बनता है मंत्र बीज। इसी बीज शक्ति के प्रभाव से ही मंत्र में मन के भाव घुलते मिलते हैं। मंत्र अक्षरों का ऐसा दुर्लभ एवं विशिष्ट संयोग है जो आंतरिक और बाह्य चेतना जगत को आंदोलित कर देता है, जिसको हम ऊर्जा धारा या देव शक्ति का शब्द रूप भी कह सकते हैं। ये मंत्र होते क्या है, ऊर्जा का ही स्वरूप होते हैं। अलग अलग ऊर्जाओं को एकत्रित करके मंत्र बनता है। मंत्रों के अर्थ जरूर होते हैं, लेकिन इनका मुख्य अर्थ केवल हिमशिला के कोने जैसा है। अर्थ इतना ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना इन मंत्रों की तरंगों को मन से भाव से महसूस करना। बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है। मंत्रों का अर्थ इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना वो जब उच्चार करते हो तब उसकी जो तरंगे निकलती है वो अपने भावों के साथ, अपने भावनाओं के साथ, अपने मन के साथ कनेक्ट होती है, जुड़ जाती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कब कब होगा ऐसे, कब होगा ऐसे, कोई बता पाएगा? जब मन अपना एकत्रित हो, एकाग्र हो, तभी हम उस तरंगों को, उन लहरों को, जो मंत्र बोलते हैं ओम ह्रीम श्रीम, ये जब शब्द बोलते हैं तो इनकी एक तरंगे निकलती है। इन तरंगों के साथ हम कब जुड़ेंगे? जब हम एकाग्र होंगे, एकाग्र चित्त से, ध्याता भाव से, अलर्टनेस से जब उन शब्दों को हम सुनेंगे तब उनके साथ हम जुड़ पाएंगे। और जब हम जुड़ेंगे तभी वो मंत्र हम पे असर करना शुरू करते हैं। मंत्र की संरचना किसी विशेष अर्थ या विचार को ध्यान में रखकर नहीं की जाती। इसका तो एक ही मतलब है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष धारा से संपर्क, आकर्षण, धारण, जो भी मैंने समझाया वही यहाँ पे लिखा है कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का विशेष धारा से संपर्क होना। किसका संपर्क होना? मन का। मन का ब्रह्मांडीय धारा से संपर्क होना। बीज मंत्र क्या है? एक बीज मंत्र, मंत्र का बीज होता है। बीज मंत्र के विज्ञान को तेजी से फैलाता है। किसी मंत्र की शक्ति उसके बीज में होती है। मंत्र का जप केवल तभी प्रभावशाली होता है जब योग्य बीज चुना जाए। बीज मंत्र के देवता की शक्ति को जागृत करता है। कोई भी बीजाक्षर उस देवता की एनर्जी को जागृत करता है, इसीलिए इतने पावरफुल होते हैं बीजाक्षर, बीज मंत्र। ओम मंत्र का जाप। ओम क्या है? ओम को सभी मंत्रों का राजा माना गया है।
ओम को सभी मंत्रों का राजा माना जाता है। सभी बीज मंत्र तथा मंत्र इसी से उत्पन्न हुए हैं। यह परब्रह्म का परिचायक है। ओम के निरंतर जप का प्रभाव ओम ईश्वर के निर्गुण तत्व से संबंधित है। जब कोई भी प्राणी ओम का जाप करता है तब अत्यधिक शक्ति निर्मित होती है। जब भी कोई प्राणी ओम का उच्चार करता है तो सिर्फ उच्चार करने से जब ध्यान लगेगा, मन लगेगा उसमें, तो उसकी ऊर्जा कितनी होगी सोचो। ओम से उत्सर्जित तरंगों से अत्यधिक शक्ति उत्पन्न होती है, जिससे भौतिक एवं सूक्ष्म उष्णता निर्मित होती है। इतनी ताकत है ओमकार में, उससे उष्णता की लहरें बन जाती हैं। जितना पावरफुल आप बोलोगे उतनी उसकी पावर, उसकी ऊर्जा निकलेगी उष्णता के रूप में। श्री भक्तांबर हीलिंग से स्वयं का हीलिंग कैसे करें? अभी मेन टॉपिक आया सेल्फ हीलिंग। सेल्फ हीलिंग कैसे करें? श्री भक्तांबर सेल्फ हीलिंग करते वक्त हमारी भावनाएं क्या चाहिए, क्या होनी चाहिए? आज 20 लोग कम जुड़े हैं, 176 लोग जुड़े हैं, 20 लोग कम जुड़े हैं। जो नहीं जुड़ पाए ना, आप सोचते होंगे कि मुझे नोट्स मिल जाएंगे या फिर मुझे रिकॉर्डिंग से देख लूंगी। कोई फायदा नहीं। जब तक क्लास अटेंड करके समझोगे नहीं तब तक कोई फायदा नहीं होगा। जो भी आपके रिश्ते वालों में से कोई जुड़ा नहीं हो तो उनको जरूर ये मैसेज दीजिएगा। मैं सबसे भक्तांबर सेल्फ हीलिंग करते वक्त क्या भावनाएं होनी चाहिए? देखिए, मैं सबके प्रति कृतज्ञ भाव रखती हूँ। कृतज्ञ भाव रखता हूँ, रखती हूँ। मैं निश्चित होकर जी रहा हूँ, जी रही हूँ। मैं क्षमा भाव में रहता हूँ, रहती हूँ। मैं माता पिता बुजुर्ग और गुरु का सम्मान करती हूँ, करता हूँ। मैं अपनी जीविका पूर्ण ईमानदारी से अर्जित करती हूँ, करता हूँ। ये हीलिंग करते वक्त हमारी भावनाएं होनी चाहिए। भक्तांबर हीलिंग करने से पूर्व उपयोगी सुझाव। हीलिंग देते समय हमेशा अपनी हथेलियों को ओक बनाकर रखें। यह आवश्यक नहीं है कि हाथ सदैव गर्म हो, ऊर्जा की फीलिंग तो आएगी। भक्तांबर हीलिंग को ध्यान, योग इत्यादि के साथ साथ किया जा सकता है। ओक मतलब क्या? ओके, थैंक यू। भक्तांबर हीलिंग का उपयोग ऑपरेशन के पूर्व तथा बाद में अच्छा रहता है। हथेलियों को, स्वयं को आभा मंडल का उपचार। हथेलियों को शरीर से 1 से 4 इंच की ऊंचाई पर रखते हुए विभिन्न केंद्रों पर शरीर का उपचार किया जा सकता है। इस प्रकार हीलिंग का उपयोग कर शरीर में होने वाली बीमारियों को समय से पहले रोका जा सकता है। आसन, कैसे आसन में बैठना है? आप बैठे हुए आत्मचिकित्सा का अभ्यास कर सकते हैं। एक कुर्सी पर बैठ या एक चटाई पर आलती पालती करके भी आप बैठ सकते हो। स्थिति, यह वही है जो हम सुझाते हैं। हमारे पास 7 प्रमुख चक्र है। ये चक्र आगे साथ ही पीछे की ओर विस्तारित होते हैं और दोनों बिंदु हीलिंग के लिए महत्वपूर्ण है। चक्र जो है हमारे शरीर में 7 चक्र, जैसे यहाँ पे भी है तो पिछले साइड में भी है ना? शरीर के दोनों साइड में चक्र है, पीछे और आगे। तो आप दोनों जगह पे भी हाथ रख सकते हो। अगर हृदय को यहाँ पे तो यहाँ पे, अभी सबका हाथ नहीं पहुंचेगा, पर अब नहीं हो रहा है तो दोनों हाथ इधर, इधर गले पे, तो यहाँ पे भी आप रख सकते हो हाथ पीछे, है ना? चक्र तो बीच में स्थित है, तो ऊर्जा हम दोनों तरफ से दे सकते हैं। समय, आपको 15 से 33 मिनट तक या तो लगभग 1 घंटे या उससे अधिक अच्छा है। कोई ऊपरी सीमा नहीं है। आप दिन में जितना चाहो उतने घंटे श्री भक्तांबर हीलिंग का अभ्यास कर सकते हैं। जितना घंटे चाहो आप कर सकते हो। 10 मिनट से लेके 1 घंटे तक, 2 घंटे तक भी आप कर सकते हो।
सबसे जहाँ पे पेन है वहां पे हीलिंग देना है ना, जहाँ पेन है वहां पे। हाँ, मैं बता रही हूँ आगे। अभी मैंने चक्रा का बताया है, अभी यहाँ पे विशुद्धि चक्र है ना, तो ओके हम यहाँ और यहाँ हाथ रख सकते हो। यहाँ पे नीचे पेट के हिस्से में पीछे की साइड में भी आप हाथ रख सकते हो, जहां जहां अपने चक्र है। और भक्तांबर का टाइमिंग होता है फेरने का ना, जैसा ऐसा कोई बात नहीं। वो धीरे धीरे मैं बताऊंगी, ठीक है। ओके ओके, सबसे सॉरी। अच्छा एक बार समय, प्लीज आप रिपीट करोगे? म्यूट कीजिए अपने आप को पहले। सेल्फ हीलिंग का रिपीट करिए ना एक बार। सेल्फ फीलिंग का भी जो भावनाएं बताई वो म्यूट करें अपने आप को। सबसे अच्छा समय हीलिंग करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त और सनसेट या बाद में हीलिंग करने के लिए सबसे अच्छा समय है। सोने से ठीक पहले एक अच्छा समय भी है। आप अपनी अनुकूलता के हिसाब से भी टाइमिंग सेट कर सकते हैं। हीलिंग के लिए एक तो मॉर्निंग, सुबह जल्दी उठकर 4 बजे से लेके 7 बजे के अंदर तक सबसे अच्छा टाइम। उससे अच्छा टाइम शाम को सनसेट के टाइम पे आप हीलिंग कर सकते हो, या इन दोनों के अलावा आप कभी भी कर सकते हो। अच्छा टाइम पहले बताया मैंने, फिर बाकी 24 घंटों आप हीलिंग कर ही सकते हो। प्रक्रिया, भक्तांबर हीलिंग के माध्यम से खुद को ठीक करने के लिए हमें अपने हाथों को विभिन्न बिंदुओं पर रखना होगा और उन्हें हीलिंग करना होगा। अभी ये मतलब है कि मैं अभी अलग अलग पोजीशन आपको बताऊंगी, उन पोजीशन पे आप हाथ रख के भी अपना हीलिंग कर सकते हो। भक्तांबर हीलिंग शुरू करने से पहले की आभार विधि, क्या करना होता है? सबसे पहले क्या बोलेंगे? पहले मैंने भावनाएं बताई, जो वर्षा जी को वापस सुनी थी, वो भावनाएं थी। मैं सबके प्रति कृतज्ञ भाव रखती हूँ, मैं निश्चित होकर जी रही हूँ, मैं क्षमा भाव में रहती हूँ, मैं माता पिता, बुजुर्ग और गुरु का सम्मान करती हूँ, मैं अपने जीविका पूर्ण ईमानदारी से अर्जित करता हूँ, करती हूँ। अब है आभार विधि। मैं श्री आदिनाथ परमात्मा का आभार मानती हूँ या मानता हूँ। मैं अपने जैन शासन देव गुरु धर्म का आभार मानता हूँ। मैं भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा मानतुंग सुरेश्वर जी का एवं मेरे गुरुजनों का आभार मानती हूँ। मैं अपने माता पिता एवं खुद का आभार मानती हूँ। खुद को जब हीलिंग दे तो खुद का भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा लेने के लिए आभार मानती हूँ। अभी संकल्प, दोनों हाथों को जोड़कर 3 नौकार मंत्र बोलने हैं। इसके बाद अपने हाथों में शत्रुंजय तीर्थाधिपति आदिनाथ भगवान की ऊर्जा का श्री भक्तांबर स्तोत्र के मंत्रों की शक्ति के प्रभाव से जीवन शक्ति के साथ आह्वान करना है। 3 नौकार मंत्र बोलने के बाद आदिनाथ प्रभु को आह्वान करना है। प्रभु, मैं भक्तांबर स्तोत्र के मंत्र बोलने जा रही हूँ, इन हाथों में आपकी ऊर्जा आ रही है, मेरे इन हाथों में आपकी ऊर्जा आ रही है। इस भावना के साथ करना है। श्री भक्तांबर स्तोत्र के सभी श्लोक की भक्ति की शक्ति से जीवन शक्ति शत्रुंजय तीर्थ और शत्रुंजय तीर्थाधिपति भगवान आदिनाथ की ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र से प्रवेश करके सारे चक्रों में, आज्ञा चक्र, विशुद्धि चक्र, अनाहत चक्र, मणिपुर चक्र, स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र, यहाँ तक ऊर्जा जा रही है। हथेलियों से मुकुट चक्र से खींच रही है। ऊपर लिखा हुआ संकल्प, जो भी पोजीशन के ऊपर हाथ रखते हो उसी पोजीशन का नाम के साथ जब तक हाथ रखे हुए हैं तब तक रिपीट करना है, और बोलने के साथ साथ वो पूरे पाद में ऊर्जा का पास होने का अनुभव करना है। अभी देखिए, अभी जो मैंने बताया 3 नौकार मंत्र बोलना है और फिर दोनों हाथों में ऊर्जा लेनी है। फिर अभी आपको ऊर्जा देनी है मस्तिष्क को। तो दोनों हाथ यहाँ पे रखते हुए आदिनाथ प्रभु को याद करते हुए, प्रभु की ऊर्जा मेरे
सहस्त्रार चक्र में आ रही है। यहाँ पे हाथ, फिर आप 1 मिनट के लिए रखिए या 10 मिनट के लिए रखिए, जितनी देर रखोगे उतनी देर बोलना है। मेरे प्रभु की ऊर्जा मेरे सहस्त्रार चक्र में, मेरे मस्तिष्क में आ रही है। इस तरह से मेरे प्रभु की ऊर्जा मेरे भ्रुकुटी में, आज्ञा चक्र में आ रही है। ऊर्जा आज्ञा चक्र में भर गई है। इस तरह से अपने फेस के ऊपर मुख हाथ रख के बोल सकते हो। आपको जहां लगता है कि मुझे ऊर्जा देनी है, वहां पे आप हाथ रख के इस क्रिया से, जो भी क्रिया पहले बताई उस क्रिया से, विशुद्धि चक्र के लिए ऐसे हाथ रख के, ऐसे हाथ रख के आप अपने आप को हीलिंग दे सकते हो। और बोल सकते हो कि मेरा विशुद्ध चक्र, गले का चक्र ठीक हो रहा है। अपनी हथेलियों को गर्दन क्षेत्र के साथ अपने कॉलर के हड्डियों के बीच की जगह कवर कर सकते हो। आप ऐसे पीछे से भी घुमा सकते हो, यहाँ से भी घुमा सकते हो। इस तरह से हाथ घुमाते हुए अपने आप को हीलिंग दे सकते हो। अपने हाथों को चक्र में ऐसे हाथ रखिए, इधर हृदय के ऊपर, दिख रहा है, मैं दिख रही हूँ। इस तरह से हृदय चक्र के ऊपर हाथ रखिए। फिर नीचे मणिपुर चक्र, वहां पर हाथ आगे भी रख सकते हो और पिछली साइड से भी ऐसे हाथ रख सकते हो। एक हाथ आगे और एक पीछे, ऐसे भी रख के आप उसको, चक्रों को ऊर्जा दे सकते हो। ये शुरुआत में आपको हाथ रखना जरूरी होगा, क्योंकि आपका, क्यों आप अनम्यूट हुए भाई? क्योंकि हमारा कंसंट्रेशन बढ़े, हमारा ध्यान बढ़े। फिर धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी कि मेरा चक्र इधर है, तो आपको फिर हाथ रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपने आप आपका ध्यान उस चक्र के ऊपर जाएगा और आप बोलना चालू कर दोगे। ये प्रैक्टिस से होगा, धीरे धीरे। शुरुआत में आपको चक्रों पे हाथ रखने की जरूरत है, या फिर आपका हाथ दर्द दे रहा है तो आप अपने हाथों पे हाथ रखिए, ऐसे आपको हीलिंग दे सकते हो, है ना, इस तरह। दीदी तभी क्या बोलना है, अगर हाथ दुख रहा है तो हाँ। तभी 3 नौकार बोल के पहले आभार करने हैं और फिर बाद में हीलिंग देनी है। हाँ, बराबर। ओके जी, थैंक यू। सबसे पहले 3 नौकार मंत्र, आभार विधि, आदिनाथ प्रभु का आह्वान मतलब ऐसे, प्रभु की ऊर्जा मेरे हाथों में आ रही है, और फिर ये ऊर्जा भरा हुआ हाथ मेरे हाथों में रखते हुए मेरा हाथ स्वस्थ हो रहा है, मैं संपूर्ण स्वस्थ हो रही हूँ। सकारात्मक भाव बोलते जाने। हेलो दीदी, हाँ, हीलिंग देना यानी क्या बोलना आपने, आभार का बोलने का, और उसके बाद ये भक्तांबर बोलने का? नहीं, पहले ये बोलने का, जो मैं बोल रही हूँ ना वो बोलने का, है ना। गले पे हाथ रखे हो तो ऊपर, मेरे आदिनाथ भगवान मुझे ऊर्जा दे रहे हैं। ये ऊर्जा तो हाथ में ले लिया आपने, हाँ, है ना, आह्वान करके। फिर ये हाथ रख के मेरा कौन सा विशुद्धि चक्र ठीक हो रहा है, या मेरा गला ठीक हो रहा है, ये ऐसे बोलना है। ठीक है, म्यूट करें अपने आप को, म्यूट करें अपने आप को। ओके। हाँ, सबसे पहले जब भी, अभी ये तो हीलिंग का बता रही हूँ। प्रमोद जी को म्यूट करो, प्रमोद जी को म्यूट करो, डिस्टर्ब हो रहा है। प्रमोद जी कहाँ है ये? हाँ जी, अभी जो ये बता रही हूँ मैं, पहले शरीर के अंगों का बता रही हूँ, 7 चक्रों के लिए बता रही हूँ। जैसे ही आप ध्यान के लिए बैठोगे, है ना, ध्यान की क्रिया करने के लिए बैठोगे, तो ये आभार विधि, फिर प्रभु का आह्वान कर लिया, तो पहले चक्रों को ऊर्जा देना शुरू करो। ये चक्र होने के बाद यही आप दोनों हाथ पिछले साइड में भी सेम, यहाँ फिर यहाँ, फिर पीठ को, जिनका हाथ जाएगा उनको बोल रही हूँ, अपने हाथों को डालते हुए पिछले साइड में भी चक्रों को ऊर्जा देना शुरू करो।
बोलना है कि रूट चक्र टेबल बोन के नोक पर स्थित है, बस अपने हाथों को पीछे की जड़ की ओर ठीक रखते हुए बोलना है कि ये स्वस्थ हो रहा है। कानों पे रख के बोल सकते हो, कंधों पे रख के बोल सकते हो। हर एक चक्र के बाद आपके पूर्ण शरीर के अंगों के ऊपर आप हाथ रख के आप बोल सकते हो। हाँ, ये पोजीशंस बताई मैंने किस तरह से हाथ रखना है। और फिर वो होने के बाद सब हाथ रख के आप बोलने के बाद फिर अपने दोनों हाथों को एक साथ लाइए और फिर आभार की पंक्तियां कहकर समाप्त करें। तो भक्तंबर की गाथा कौन सी बोलना है फिर इसमें? हाँ, बताती हूँ, आगे आप सुनते जाइए। ओके ओके। अभी आप सवाल ना करें, जो क्रिया बताइए वो करते जाए। 21 या 33 दिन की भक्तांबर सेल्फ हीलिंग क्लीन क्या होता है? तो श्री भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा सेल्फ हीलिंग क्लीन आपके मानसिक, शारीरिक, आध्यात्मिक और भावनात्मक ऊर्जा निकायों को प्रभावित करने वाली एक आध्यात्मिक विषहरण प्रक्रिया है। 21 या 33 दिवसीय सेल्फ हीलिंग क्लियर की सलाह देते हैं। हाँ, अभी ये जो हमने ध्यान सिखाया आपको, ध्यान क्या है, उसके बाद मैंने आपको सारी ये क्रियाएं बताई। तो अभी मैंने भक्तांबर का नहीं बताया, आपको ये क्लीनिंग प्रोसेस बताई है मैंने। यहाँ पे हाथ रखते हुए ये स्वस्थ हो गया है, मेरा ये चक्र स्वस्थ है, ये क्लीनिंग प्रोसेस है सारी। उसके बाद भक्तांबर आएगा। सारे अवयव पे, सारे चक्रास पे हाथ रखते हुए पूर्ण शांत भाव से आंखें बंद करके ही बोलना है आपको सब कुछ, जो कुछ भी बोलना है। मेरा हृदय चक्र स्वस्थ है, मैं सुदृढ़ हूँ, संपूर्ण स्वस्थ हूँ। प्रभु आपकी ऊर्जा यहाँ पे प्रवाहित हो रही है और ऊर्जा को प्रवाहित होते हुए महसूस करना है इस क्रिया में। समझ में आ रहा है आपको सब कुछ जो भी बोल रही हूँ? आज्ञा, पहले आभार विधि हो गई, फिर प्रभु का नाम आह्वान कर लिया, आभार विधि के बाद प्रभु को आह्वान कर लिया, आह्वान करने के बाद अपने सारे चक्रों को ऊर्जान्वित किया। आ गया ध्यान में? सिंपल, चक्रों को ऊर्जान्वित किया। तो मैंने क्या बताया इसमें, चक्र के साथ साथ अपने शरीर को भी ऊर्जान्वित कर सकते हैं, शरीर के अवयव को भी ऊर्जान्वित, नहीं तो सिर्फ सातों चक्रों को ऊर्जान्वित करें। जब आप ध्यान में बैठते हो तब की बात है, ठीक है? तो इससे क्या होगा, अपने चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, सातों चक्र एक्टिवेट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है? सेल्फ हीलिंग हिस्से का प्रदर्शन बहुत महत्वपूर्ण है। यह आपको सफाई की अवधि के दौरान बेहतर महसूस करने में मदद करता है और समग्र रूप से श्री भक्तांबर हीलिंग ऊर्जा के लिए एक बेहतर नाली बन जाता है। जब ये आप बोलने के बाद ये क्लीन होंगे सारे चक्र, फिर उसके बाद आप भक्तांबर श्लोक बोलने वाले हो। तो जब भक्तांबर श्लोक बोलोगे तो ये ऑलरेडी क्लीन हुआ है, तो उसमें श्लोक की ऊर्जा किस तरह से बैठेगी आप सोचिए, है ना? तो इसके लिए हमें पहले ये क्लीनिंग प्रोसेस करनी है। हर एक चक्रा पे, अवयव पे हाथ रख के ये क्लीनिंग प्रोसेस हमने की, उसके बाद भक्तांबर का हीलिंग होगा। आपके श्री भक्तांबर सेल्फ हीलिंग क्लीन के दौरान आपको कुछ असामान्य अनुभव हो सकते हैं, पुराने अनुभव और भावनाएं आगे आ सकती है। ये वापिस किसी ने स्क्रीन शेयर किया है। इसके अलावा आपको अगर कोई लक्षणों का अनुभव भी हो सकता है, पर इससे डर के सेल्फ हीलिंग ना करे वो न सोचिए। आपको सोचना है कि मेरे यहाँ सारी नकारात्मक भावनाएं बह रही है, मेरे अंदर से निकल रही है और मेरी आत्मा परम की ओर, प्राप्ति की ओर, शुद्धता के लिए आगे बढ़ रही है। तो ये सारी क्रियाएं करते हुए आपको अलग अलग अनुभव आ सकते हैं, आपको कुछ तकलीफ हो सकती है, आप में से नकारात्मकता बाहर पड़ सकती है ना? हो सकता है। तो इससे डरिए नहीं कि बाबा ये क्या हो रहा है, मुझे मैंने करके कुछ गलत तो नहीं कर दिया, ऐसी भावनाएं मत लाइए। क्रिया करते ही रहे ताकि अंदर जो नकारात्मकता बैठी है, निगेटिविटी बैठी है, ये सारी क्रियाओं से ये बाहर निकलेगा। ये आप निकालने में उसे मदद कर रहे हैं स्वयं को ही।
तो ये निकले बिना आप अंतर ध्यान में पूरा जाओगे ही नहीं। तो ये सारी क्रियाएं हमें करनी बहुत बहुत जरूरी है। आप अपनी सेल्फ हीलिंग की प्रक्रिया के दौरान क्या करें? हम आपके शुद्धिकरण के दौरान निम्नलिखित की सलाह देंगे। भक्तांबर ध्यान कम से कम या मूल स्व हीलिंग हाथ स्थितियां एक बार दैनिक खूब पानी पिए। जब भी आप हीलिंग के लिए बैठे तो उसके पहले आप खूब पानी पिए, पेट भर के पानी पिए। हर हफ्ते कुछ प्रकार के स्व देखभाल उपचार करें। उदाहरण के लिए अपने पसंदीदा आवश्यक तेलों का उपयोग करके या फिर नमक स्नान या कुछ ना कुछ ऐसी क्रियाएं कर सकते हैं आप। शरीर को तेल से मसाज कर लिया, है ना, पानी में कभी नमक डाल के नहा लिए, ये भी आप कर सकते हो। सब कुछ संतुलन में मदद करने के लिए अपने स्नान में पानी में कुछ क्रिस्टल भी डाल सकते हो। फिर आप प्रकृति में, हवा में, पेड़ पौधों के साथ इर्द गिर्द रहते हुए वहां पे आप वॉकिंग कर सकते हो। इससे भी आपके वाइब्रेशन चेंज होंगे। प्रकृति में आप जिन लोगों से प्यार करते हैं उनके साथ आराम की गतिविधियों में भाग ले। 15 मिनट या अधिक समय तक मौन वॉकिंग मेडिटेशन करें। 15 मिनट के लिए आप बिना रुके बिना बोले आप वॉकिंग करें। गाइए, गाना गाइए। आपको गाना गाना पसंद है, स्तवन गाना पसंद है तो वो गाइए। आपको जाप, जोर से जाप करना पसंद है तो वो जाप करिए। किसी किसी को पसंद है नौकार मंत्र जोर से बोलना, तो जो पसंद है वो करिए 15 मिनट के लिए हर रोज। ये अलग से, मतलब मैंने जो विधि बताई उसमें नहीं आया है, ये पार्ट अलग है। आपको ये अलग से करनी है, क्रियाएं अलग अलग। दिन में कभी भी जब भी आपको ध्यान में घुसना है, हीलिंग में घुसना है, हीलिंग लेना और देने की प्रक्रिया शुरू करनी है, तो उस समय में आप दिन भर में कभी भी ये क्रिया करिए। पानी नहाते हुए नमक डाल के, ताकि आपकी ऑरा आपका क्लीन होना चालू हो जाएगा। पेड़ पौधों के समीप आप चलोगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल अलग हो जाएगा। इस तरह से अपने आप को अंदर से चेंज होने में यह मदद करेंगे। शुद्ध होने के दौरान क्या से बचे? तो अपनी सफाई के दौरान ड्रग, शराब, अत्यधिक कैफीन, उच्च चीनी और नमकीन खाद्य पदार्थ, अति नमक वाला, नमकीन, बहुत मसाले वाली चीजें आपको इस दौरान नहीं यूज करनी है, खानी नहीं है, पीनी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये यहाँ तक का हमारा पूरा पोर्शन हो रहा है आज का। अभी मैं वापस एक बार शॉर्ट में बताती हूँ। अगर किसी को भक्तांबर क्या और कब बोलना है ये हम कल सीखने वाले हैं। अब तक जो है क्लीनिंग प्रोसेस की हमने, ध्यान करते हुए स्वयं को क्लीन कैसे करें ये प्रोसेस की है, और उसके दौरान हमने क्या क्या करना है ये समझा है। ठीक है, अगर इसमें, इस क्रिया में अगर किसी को कुछ समझा नहीं है तो वही एक व्यक्ति हैंड रेज करे, ताकि सभी को समझ में आ जाएगा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। हाँ सरिता जी बोलिए। आवाज नहीं, आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। दीदी मैंने बोला ना, वो बोला। हाँ हाँ, सभी को जुड़ने के लिए बोल रहे हैं। हाँ जी, हम चाहते हैं कि हर रोज जो भी अपना 3 से 4 क्लास होता है ना, तो इसी संख्या में आप सभी जुड़ा करें। उसमें भी अलग अलग आपको ज्ञान मिलेगा, अलग अलग शिक्षाएं मिलेगी, समझ में आएगा क्या क्या चल रहा है। और अभी जो भी नॉलेज नया नया हमारे सेंटर में चालू है वो भी ज्ञान से आप अवगत होंगे। तो आप सभी इसी संख्या में जुड़ा करें, है ना। आज फिर भी संख्या कम है, कल 200 के करीब थी, आज कुछ 170 हो गई है ना। तो जो जुड़े नहीं है उनको भी बताइए, आपके रिश्ते में, फ्रेंड में जो उन्होंने भी एनरोल किया है, रजिस्टर किया है, उनको बोलिए जुड़ने के लिए। श्वास के साथ नौकार गिनना, यानी पूरा नौकार गिनना है, या फिर एक श्वास लेना है, नमो रियंताणम बोलना है, एक श्वास छोड़ना है, नमो सिद्धाणम बोलना है। हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे, परफेक्ट। श्वास लेते हुए नमो रियंताणम छोड़ दिया। दीदी नोट कहाँ, मतलब ग्रुप में डालेंगे? हाँ रिकॉर्डिंग बंद कर दो दीदी। हाँ
श्वास छोड़ते हुए नमो सिद्धाणम। छोड़ते हुए